हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज नरेन। एज यू नो, इग्नाइट एकेडमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू इनकरेज ऑल द स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से पढ़ पाएं और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो वी हैव स्टार्टेड 30% डिस्काउंट। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, ऑलराइट, 15th ऑफ अगस्त। सो नीचे लिंक गिवन है, जाओ चेक करो। और जितने भी महाराष्ट्र सीटी के लिए तैयारी करने वाले लोग हैं, वी हैव अ बैच फॉर यू, शिखर बैच। इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, लाइव क्लासेस आर देयर, रिकॉर्डेड क्लासेस देयर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एवरीथिंग इज देयर। गो फॉर इट एंड ट्रस्ट मी, यू नीड दैट। दिस इज द फीस और इस पर भी 30% डिस्काउंट हो जाएगा। चलो, आपको पता चल गया है ग्रामर के 100 ऑफ ट्रिकीएस्ट ग्रामर रूल्स का सीरीज स्टार्ट हो गया है। दिस इज द 5th वीडियो इन दिस सीरीज। ठीक है, आई होप आपने चारों वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, रूल नंबर 21 है। इसमें 20 रूल्स पढ़ा दिए गए हैं। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट रूल्स एंड ट्रिकियर वंस। मुझे बताना कि इसमें से आप कितना पहले से जानता है, ठीक है, और कितना आपको ये समझ आ रही है कहानी। देखो क्या करने का। द कंजंक्शन बट एंड ऑल्दो दो कनेक्ट आइडियाज दैट कॉन्ट्रास्ट, दे आर नॉट यूज्ड टुगेदर इन सेंटेंस। इन सिंपल टर्म्स पता है क्या है, यू आर रीडिंग अ सेंटेंस और सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा है THOUGS, दो या फिर ऑल्दो। हम लोग ऐसे डेली पढ़ते हैं। दो और ऑल्दो इज रिटन एट द ओपनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद कॉमा अलाउड है, ओनली कॉमा इज अलाउड। और दो ऑल्दो लिखा है, अभी इस वहां पे कोई ब्रेक नहीं है और यट आ सकता है। यट अलाउड विदाउट कॉमा, समझा। यट अलाउड है या फिर कॉमा अलाउड है। बोथ ऑफ देम टुगेदर नॉट अलाउड, समझा। यहां पे कॉमा भी लगा है या, और एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, ऐसे अगर कोई लिखेगा ना तो ये भी गलत है। मतलब किसके बाद, दो या ऑल दो के बाद। दो के बाद कॉमा लगा और यट लगा है तो अलाउड नहीं है। ओनली कॉमा अलाउड, ओनली यट अलाउड। नो अदर कंजंक्शन इज अलाउड, बट, एंड, हाउएवर, कुछ अलाउड नहीं। ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। एग्जांपल देखते हैं कैसा स्टोरी है। दो स्टार्टिंग में लिखा है, दो पीटर इज वर्किंग हार्ड दिस टर्म। ये जो बट लिखा था वो गलत था, ठीक है ना। ओनली कॉमा इज सफिशियंट। अगर आपको कॉमा नहीं लगाना है तो आप क्या लगा सकते हो, यट लगा सकते हो। रूल नंबर 1 क्लियर एवरीवन। चलो नेक्स्ट स्टोरी देखो। जब भी ऐसा स्टोरी कहीं बनता है, देखो न्यूमरल जानते हो, नंबर, कोई सा भी नंबर 1 2 3 4 5, और यहां पे कोई प्लूरल नाउन आ जाए, और स्पेशली कौन सा वाला, ये डिनोट करने वाला, डिस्टेंस, हाइट को डिनोट करने वाला, मनी डिनोट करने वाला। जैसे 10,000 रुपीज, तो 10 हमारा नंबर हो गया ना, 1000 रुपीज, तो वो सिंगुलर होता है क्योंकि पूरी अमाउंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सिंगुलर, सिंगल अमाउंट। ठीक है, जैसे ये लिखा है 10,000 करोड़। अब करोड़ यहां पर देख रहे हो प्लूरल नाउन है, तो आप लोग सोचेगा सर वर्ब तो पक्का क्या आने वाली है, इट्स गोइंग टू बी प्लूरल। नो, ये 10 यहां पे एक नंबर है ना। तो जब न्यूमरल और ये 1000 और इस तरह का जब हमारा कॉम्बिनेशन, मतलब ये यूनिट्स ऑफ मनी, डिस्टेंस, हाइट, जब इस तरह की यूनिट्स प्लूरल में लिखी हो, उसके आगे नंबर लिखा हो, तो वो एक सिंगल अमाउंट होती है। ओके, और वर्ब सिंगुलर होती है। देख रहे हो, वॉज लिखा है। तो 10,000 करोड़ was nonetheless spent on range of urban and rural rehabilitation schemes. सिंगल अमाउंट हो गई सारी की सारी। ऐसे ही 3 माइल्स या फिर 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स प्लूरल नाउन, यूनिट डिस्टेंस वाली है, तो 5 किलोमीटर्स इज नथिंग फॉर मी। इज बोला मैंने, सिंगुलर, एक सिंगल यूनिट बन गया। ध्यान रखना, तो ये रूल है हमारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, रूल नंबर 23 इन द सीरीज ऑफ 100 ट्रिकीस्ट ग्रामर रूल। बताइए क्या है। आपके सामने कुछ मैं वर्ड्स दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है, हैड बेटर, हैड रादर, हैड एज सुन एज, ये कॉम्बो दिख रहा है आपको। इसके बाद में कभी भी आपको ना टू लिखा हुआ नहीं मिलेगा इन सिंपल लैंग्वेज। इसके बाद में
आपको पता है इन्फिनेटिव होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, INFINITIV, इन्फिनेटिव होता है 2+V1। अरे कुछ नहीं है सिंपल लैंग्वेज में, टू डांस, टू टीच, टू लव, टू वॉक, टू रन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी कॉल इट इन्फिनेटिव। तो इन सब के बाद हेड रादर, हेड बेटर के बाद में ये नहीं आ सकता स्ट्रक्चर कभी भी। क्या आएगा फिर बोलो? 2 को ड्रॉप कर देंगे, ओनली V1 आएगा। बात समझे आप? चलो ट्राई करते हैं। आप इस सेंटेंस को पढ़िए। एक्चुअली हेड बेटर पता है क्या सजेस्ट करता है? स्ट्रॉन्ग सजेशन। अगर आपने ये सजेशन फॉलो नहीं किया तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। द डेमोक्रेटिक मूवमेंट हेड बेटर कॉन्सेंट्रेट, करेक्ट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू नहीं आएगा, हेड बेटर कॉन्सेंट्रेट। और अगर यहां पे आ जाए क्या, हेड बेटर टू कॉन्सेंट्रेट, तो गलत हो जाए, टू नहीं लगेगा, ओनली कॉन्सेंट्रेट। इतना याद रखना था आपको। नेक्स्ट स्टोरी सुनो आप लोग। पता है कब ऑक्सिलरी वर्ब्स आएंगी, कब अलग अलग मैन वर्ब्स आएंगे, कब एक ही मैन वर्ब्स आ सकती है, कभी एक ही ऑक्सिलरी आ सकती है, अगर अलग चाहिए उसका गेम है। टू ऑक्सिलरी कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब। मतलब आप जानते हो, जैसे मैंने आपको बोला हैव किल्ड, हैव ऑक्सिलरी होती है, किल्ड मेन वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब। समझते हो इस बात को? तो 2 ऑक्सिलरी वर्ब आ सकती हैं। Two auxiliary can be used with one principal verb only when the form of the principal verb is appropriate to both. इधर देखिए, he never has taken, दिख रहा है आपको? has taken and will never take, ये प्रिंसिपल वर्ब है, समझा ना? ये क्या है? प्रिंसिपल वर्ब, मतलब मेन वर्ब। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूं आपके लिए, मेन वर्ब। तो आप देख रहे हो सेम है, एक ही मेन वर्ब है, समझ गया, और दोनों की सेम है। और मुझे, और यहां पे ये ऑक्सिलरी और ये ऑक्सिलरी यूज हो गई है, मतलब एक ही मेन वर्ब के साथ में 2 डिफरेंट ऑक्सिलरी आ सकती है, अगर वो सूटेबल है तो। गलत क्या होगा वो समझिए, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको इन सब चीजों से क्या मतलब है? आपका मतलब है सर गलत सही कैसे होगा ये बताओ। तो सुनो, ही हैज, ही नेवर हैज, सुनना, ये ऐसे लिखा हुआ, इमेजिन करो ये नहीं लिखा है। ही नेवर हैज एंड विल नेवर टेक। आप बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, विल अलग लेगी अपना टेक, और हैज अपना टेकन अलग लेगा, तो यहां पे टेकन आना चाहिए। बात समझे सब लोग? हैज का अपना टेकन होगा, विल का अपना टेक होगा। आप समझ गए? चलिए ऐसा। और सुनो, when there is only one auxiliary और two principal, अब पता है क्या है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल वर्ब है, एक और प्रिंसिपल वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है। याद है पिछले वाले में विल और हैज थे, 2 ऑक्सिलरी थी, यहां पे क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है और 2 मेन वर्ब्स हैं, तो क्या करें फिर? सूटेबल ऑक्सिलरी लगाओ ना फिर। जब इसकी अपनी लगाओ ऑक्सिलरी, इसकी अपनी लगाओ सूटेबल ऑक्सिलरी, ट्राई करें। देखो, ऑल कैंडिडेट्स हैव पास्ड, नोटिस किया आपने? हैव हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो ओके सर, इज एमआर वाज वर हैज हैव, हम जानते हैं ऑक्सिलरी होता है। ये देख रहे हो आपका मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब, कॉम्बो इनका तो ठीक है, बट टू हैव फेल्ड, देखो इसका हमारे पास में ये ऑक्सिलरी आ गई और इसका मेन वर्ब आ गया। अंडरस्टूड? अगर आप, ये अभी सेंटेंस सही है, लेकिन अगर आप इसमें से ये वाला हैव को अगर डिलीट कर दोगे ना तो गलत हो जाए। इसको अपना चाहिए, समझे? इसको अपना चाहिए, किसी भी पार्ट को डिलीट करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑक्सिलरीज एंड मेन वर्ब साथ में लिखी जाती हैं, कोई चीज मिस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। लास्ट के 2 रूल्स यही थे बस, ठीक है? तो ये हमारे पास हर वीडियो में हम लोग 5 रूल डिस्कस करते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स आते जाएंगे। कीप फॉलोइंग इट। महाराष्ट्र सीईटी के डिटेल में पढ़ने के लिए ऑल कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैबुलरी, कंप्लीट आरसी, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल, कनेक्टर्स, ज्वाइन दिस कोर्स। अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल भी रहेगा। ठीक है गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आप पूरा देख रहे हैं तो थम्स अप देके जरूर जाएं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।